इजरायल और ईरान के बीच जंग पर विराम लग गया है। दोनों देशों के बीच 12 दिन से जारी लड़ाई को रोकने का काम अमेरिका ने किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को सीज फायर का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि सभी को बधाई। इजरायल और ईरान के बीच इस बात पर पूरी तरह सहमति बन गई है कि पूर्ण और समग्र युद्ध विराम होगा। ध्यान देने वाली बात है कि ट्रंप सीज फायर का ऐलान तब कर रहे हैं जब ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया है। युद्ध विराम ऐसे समय पर हुआ जब तनाव ईरान और अमेरिका के बीच चरम पर पहुंच गया था। ईरान ने कतर में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया था। अमेरिका ने पुष्टि की कि कतर स्थित वायुसेना अड्डे पर ईरान की ओर से मिसाइल हमला किया गया। उसने कहा कि इस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हमले की तुरंत बाद खाड़ी देश बहरीन ने अपने हवाई क्षेत्रों में उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। बहरीन में अमेरिका का 5वां बेड़ा मुख्यालय स्थित है। ईरान के हमले से कुछ समय पहले कतर ने भी अपने हवाई क्षेत्रों में उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। सीज फायर की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान और इजरायल के बीच पूर्ण और समग्र युद्ध विराम की घोषणा की। सभी को बधाई। उन्होंने आगे कहा कि इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर पर पूरी तरह से सहमति बन गई है, इस धारणा पर कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैं दोनों देशों इजरायल और ईरान को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने उस 12 दिन की जंग को समाप्त करने के लिए सहनशक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता दिखाई। ये एक ऐसा युद्ध है जो सालों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नहीं कभी होगा। ट्रंप ने ईरान का भला होने की भी कामना की। उन्होंने कहा कि भगवान इजरायल का भला करें, ईरान का भला करें, भगवान मिडिल ईस्ट का भला करें, अमेरिका और पूरी दुनिया का भला करें। सीज फायर के लिए अमेरिका के पास कौन पहुंचा, इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इजरायल और ईरान लगभग एक साथ मेरे पास आए और बोले शांति। मुझे पता था कि अब समय आ गया है, दुनिया और मध्य पूर्व ही असली विजेता है। दोनों राष्ट्र अपने भविष्य में जबरदस्त प्रेम, शांति और समृद्धि देखेंगे। उन्हें बहुत कुछ हासिल करना है और फिर भी अगर वे धर्म और सत्य के मार्ग से भटक गए तो उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। इजरायल और अमेरिका का भविष्य असीमित है। भगवान आप दोनों का भला करें। इजरायल और ईरान के बीच तनाव 13 जून को बढ़ा था। इस दिन इजरायल ने हमला करते हुए ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और कई सैन्य अधिकारियों को मार गिराया था। इस हमले के बाद ईरान भड़क गया और इजरायल पर मिसाइल से हमला कर दिया। उसने इजरायल के शहर तेल अवीव को खास तौर पर निशाना बनाया। ईरान के पलटवार के बाद तनाव जंग का रूप ले लिया। दोनों की लड़ाई में अमेरिका भी कूदा। उसने ईरान पर वार किया। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में उसके एयरबेस को टारगेट कर लिया और सोमवार को कतर में हमला किया। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।